औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। खैर से रमज़ान बहुत करीब है, यूँ समझे कि रमज़ान आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सब रमज़ान की भरपूर तैयारियों में रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल कर रहे होंगे। एक दो अहम टॉपिक पर हमने आज बात करनी है सदक़ात और खैरात के हवाले से, जो हमें रमज़ान से पहले अदा करनी है। जिन लोगों को तंगदस्ती है, रिज़्क़ की तंगी है, शिकायत है अपनी ज़िंदगी से कि जो दूसरी ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमसे मुख्तलिफ या हमसे अच्छे तर्ज से ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं है। तो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे गुनाहों की सज़ा होती है, कुछ हमारी लापरवाही का नतीजा होता है जो हम नहीं अदा कर पा रहे होते। अहदीस और कुरान पाक की रूह से अगर हम देखें तो हम सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हालांकि हमें सोच समझ कर पढ़ने का हुक्म है। लिहाजा जो सदक़ात और खैरात के बारे में आज हम बात करेंगे, उनको आप दें और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में चेंज महसूस करें। जैसे बारिश शुरू होती है, हम बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, हमारे चेहरे पर, हमारे बॉडी पर उन बारिश के कतरात गिरते हैं। एक दुआ और ये दो सदक़ात अगर आप ये करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही चेंज महसूस करेंगे जैसे बारिश की बूंदें आपकी बॉडी पर गिरती है और आपको खुशी महसूस होती है। आप अपने आंखों से मंजर देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को लाता है, अच्छे पल को लाता है, खुशियों को लाता है, रिस्क के ढेर लगाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रमज़ान से पहले एक कुरान पाक का नुस्खा वो सदका करना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो 2 कर ले, माँ बाप की तरफ से अगर आप देना चाहते हैं जो फौत भी हो चुके हो तो वो भी कर सकते हैं औलाद, क्योंकि कुरान पाक का नुस्खा ऐसा सदका है जो आपको मरने के बाद भी हेल्प आउट करेगा, जो सदके जारिया में काउंट होता है। रमज़ान से पहले आपने देना है। लेकिन कुछ बहने भाई ये कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कुरान पाक को, तो आप 7 मंजिल जैसे कुरान पाक के आते हैं वो ले लें। वो भी नहीं ले सकते तो पारे में तकसीम कर ले, 10 पारे दे दे, 20 पारे दे दे, वो आप कर सकते हैं। इतनी इस्तिताअत अगर आप रखते हैं तो आप ये कर ले। दूसरा सदका आप रमज़ान में भी कर सकते हैं। जो रमज़ान का राशन आपके घर आता है, या रमज़ान से पहले कुछ लोग, जैसे अभी के डेज चल रहे हैं, ज़कात देने के चल रहे हैं, राशन तकसीम हो रहा है, वैसे ही अनाज का सदका है। अगर आपके घर रमज़ान का अनाज, रमज़ान का राशन आ चुका है तो आपने वो सदका देना है। अब लोग रेशो का पूछते हैं, मैं रेशो आपको बता दूं कि आपने अनाज का इतना सदका देना है कि एक बंदा 3 दिन तक आराम से आपका वो अनाज खा सके। रोटी अगर आप आटा दे रहे हैं तो आटा इस मकदार से दे कि 3 दिन एक बंदा आराम से खा सके। जैसे गोश्त का सदका बेहतरीन सदका है। एक मिस्र के शहजादे थे, उनकी एक बीमारी लाहुक हो गई। डॉक्टर ने कहा 1 महीना टाइम है आपके पास, आप नहीं जी सकते। और वैसे ही उनको ख्याल आया, बाजार में चलते हुए एक बूढ़ी औरत गोश्त ले रही थी, लेकिन उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी। उस मिस्र के शहजादे ने कहा कि इस बुढ़िया को मेरी तरफ से इतना इतना गोश्त रोजाना दिया जाएगा और हर हफ्ते मैं आपको हिसाब क्लियर कर दूंगा। ऐसे में 1 महीना गुजरा, दूसरा, तीसरा, 6-7 महीने बाद डॉक्टर के पास जब वो गए तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी आपको थी ही नहीं, शायद हमें ही गलतफहमी हो गई थी। तो गोश्त का सदका ऐसा बेहतरीन सदका है जो आपकी बलाओं को टालता है, जो आपकी उम्र में बरकत डालता है, आपकी खुशियों में बरकत डालता है। एक दुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, आप अपनी लाइफ में इंजॉय अगर करना चाहते हैं, कामयाबी को, खुशियों को, रिस्क की बरकत को, बंदिशों का तोड़ चाहते हैं, मुश्किलात का तोड़ चाहते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये ऐसी दुआ है, जैसे मैंने आपको बारिश की मिसाल दी, वैसे ही इस दुआ की बरकत की मिसाल है। आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से अल्लाह की रहमतें और बरकतें गिरते हुए। अल्लाह की ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो अप डाउन आते रहते हैं, इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो अल्लाह ताला की हुक्म से कैसे एक हमवार ज़मीन में तब्दील होता है। गोया कि अल्लाह ताला आपकी हर एक जगह में, हर एक काम में मदद खुद फरमा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का बैकग्राउंड पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में। लिहाजा अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अपनी ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाने चाहते हैं, अपने अमलनामे में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 या 100 गुना ज़्यादा अपनी नेकियों में इजाफा करना चाहते हैं,
اپنے بچوں کی کامیابی اور خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی عمر میں دراز پن چاہتے ہیں، اپنے پارٹنر سے خوشیاں چاہتے ہیں، جو آپ کے دل پر ارمان ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ رمضان کا ایک مہینہ آپ ٹرائی کر لیں، ہر نماز کے بعد 7 یا 11 مرتبہ آپ ٹرائی کریں، رمضان کے بعد آپ مجھے رزلٹ خود بتائیں گے۔ یہ 2 صدقات ہے، صدقات آپ کو پتہ ہے ہماری لائف سے کتنے زیادہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہماری مشکلات حل کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب، شعبان اور رمضان ان 3 مہینوں میں ایسے صدقات کیا کرتے تھے جیسے ہوا چل رہی ہو۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، کہ حدیث سے ثابت ہے کہ صدقات ہمیں کتنی دینی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج میں نے دے دیا ہے، 1 ہفتے تک میں نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، یہ اللہ سے تجارت ہے، اللہ سے جو تجارت کرتا ہے وہ دھوکے میں نہیں رہتا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے میری فیملی کو اس بابرکت مہینے کے صدقے ڈھیر و ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔